नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार इजी माध्यम में। आज हम लोग जियोग्राफी का क्वेश्चन लाए हैं जो अभी अभी वायरल हुआ है और इसे करके जरूर जाइए और इसे रट के जाइए जो यही हुबहू परीक्षा में आएगा। ये देख सकते हैं, इसमें विषय कोड भी 323 है। जियोग्राफी भूगोल, इसमें टोटल 96 प्रश्न होंगे। ये सेट नंबर बी है। तो चलिए, इसमें जो निर्देश दिया हुआ है वो OMR पर भरना है, ये तो आपको आता ही होगा। और प्रश्नों को पढ़ने के लिए आपको अतिरिक्त 15 मिनट का समय दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम है? निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपगाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित है? सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल। क्वेश्चन नंबर 3, फेबरे संबंधित है? फेबरे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संभववाद से। फेबरे संबंधित है संभववाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका में सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा घनतम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है? इनमें कौन सा घनतम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पूर्व एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। भू आकृति, मिट्टी और जलवायु। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित देशों में से किसका लिंगानुपात सबसे ज्यादा है? निम्नलिखित देशों में से किसका लिंगानुपात सबसे ज्यादा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लटविया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रसन्नता को प्रगति का माप माना गया है? निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रसन्नता को प्रगति का माप माना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयु लिंग पिरामिड का संबंध है? आयु लिंग पिरामिड का संबंध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुरुष एवं महिला जनसंख्या से। दोस्तों जल्दी इसे रट ले, जो यही एग्जाम आपके यही क्वेश्चन आएगा, तो इसे रटना नहीं भूले, नहीं तो बाद में बार आप पछताइएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पाद है? निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पाद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, जिसमें केला, रबर और चाय भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है? निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृषि भी होगा, वानिकी भी होगा और आखेट भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, रबर किस प्रकार की कृषि उपज है? रबर किस प्रकार की कृषि उपज है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोपण कृषि। रोपण कृषि। निम्नलिखित में किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आदिम निर्वाह कृषि, जिसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है? विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेजन बेसिन में नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को फैजेंडा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रोपण कृषि का उत्पाद नहीं है? निम्नलिखित में से कौन रोपण कृषि का उत्पाद नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गेहूं। रोपण कृषि का उदाहरण कौन नहीं है? गेहूं नहीं है। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर दे, जिससे कि आगे आने वाले एग्जाम में ऐसे ही वायरल क्वेश्चन जो आते हैं तो उसको हम आपको समय से पहले आप तक पहुंचा सकें। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन आधात्विक खनिज पर आधारित है? इनमें से कौन आधात्विक खनिज पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीमेंट उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्मिंघम कहाँ है? बर्मिंघम कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेट ब्रिटेन में। बर्मिंघम कहाँ है? ग्रेट ब्रिटेन में। निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक है? निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी ए पूंजी, बी बाजार और सी ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 20, उच्च स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलाप को क्या कहा जाता है? उच्च स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलाप को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचम क्रियाकलाप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पंचम क्रियाओं से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन पंचम क्रियाओं से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी परामर्शदाता। पंचम क्रियाओं से संबंधित है परामर्शदाता। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, निम्नलिखित में से कौन पेशागत कलर का रंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन पेशागत कलर का रंग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुलाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उद्योग है? निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उद्योग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जूट उद्योग। निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उद्योग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जूट उद्योग। क्वेश्चन नंबर 24, मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिग इंच संबंधित है। बिग इंच संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाइपलाइन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैं? विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैं? समुद्री पतन है ना, वो विस्तृत पलन के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है। ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डार्विन को मेलबोर्न से। डार्विन को मेलबोर्न से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर इंडिया संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वायु मार्ग से एयर इंडिया संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ है? ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वियना में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, भारत सदस्य है किसका? भारत सदस्य है किसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साप्टा का। दोस्तों, इसे जल्दी से जल्दी रट लें, क्योंकि यही एग्जाम में बार बार आएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो में आप आगे आने वाले एग्जाम को अच्छे से तैयारी कर लें। 32, दो देशों के मध्य व्यापार
कहलाता है? दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है? सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यानी रेखीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सनगर शब्द का प्रयोग किसने किया था? सनगर शब्द का प्रयोग किसने किया था? सनगर शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पैट्रिक गिडीज ने, पैट्रिक गिडीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलियन सिटी की जनसंख्या होती है, मिलियन सिटी की जनसंख्या होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 लाख से अधिक। मिलियन सिटी की जनसंख्या होती है 10 लाख से अधिक। क्वेश्चन नंबर 36, किस भाषाई परिवार की भारत में जनसंख्या सबसे कम है? किस भाषाई परिवार की भारत में जनसंख्या सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑस्ट्रिक में। क्वेश्चन नंबर 37, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष कौन है? भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष कौन सा है? ऑप्शन सी, 1921। भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष कौन है? 1921। निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम है? निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात सबसे ज्यादा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है? मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केरल। क्वेश्चन नंबर 43, सिंगरेनी है, सिंगरेनी क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खनन नगर है, सिंगरेनी एक खनन नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती है? बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती है? तो पल्ली बस्तियां, प्रविकीर्ण बस्तियां, गुच्छित बस्तियां, इनमें सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 45, गाजियाबाद किसका उदाहरण है? गाजियाबाद एक उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुषंगी नगर का। गाजियाबाद अनुषंगी नगर का उदाहरण है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगालोपोलिस कौन है? भारत में भारत में सर्वाधिक जनसंख्या नहीं, तो भारत में, यार, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगालोपोलिस कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन भू उपयोग संवर्ग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भू उपयोग संवर्ग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीमांत भूमि कृषि, सीमांत भूमि कृषि। निम्नलिखित में से कौन भू उपयोग संवर्ग नहीं है? सीमांत भूमि कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
48 निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की समस्या है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की समस्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी, यानी निम्न उत्पादकता भी समस्या है, अनियमित मानसून और विखंडित स्रोत भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रमुख जूट उत्पादक क्षेत्र कौन है? भारत में सबसे ज्यादा जूट उत्पादक क्षेत्र कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गंगा डेल्टा भारत में सर्वप्रमुख जूट उत्पादक का क्षेत्र है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि यही सवाल प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे और बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और आगे एग्जाम में भी आपको फायदा मिलेगा, जो आगे हम लोग सेट कराएंगे, जो वायरल क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट, हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खाद्यान्न उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइकारा जल विद्युत परियोजना कहाँ है? पाइकारा जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में। पाइकारा जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है? निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माही बेसिन। माही बेसिन कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है? माही बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी बेसिन है? निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी बेसिन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दिल्ली, तापी बेसिन सबसे छोटी बेसिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की गई थी? भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना, भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तारापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोआमुंडी लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में है? नोआमुंडी लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में है? नोआमुंडी लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड में। झारखंड में। निम्नलिखित राज्यों में कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित राज्यों में कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। झारखंड गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें से प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? निम्नलिखित राज्यों में किसमें से प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम में तेल क्षेत्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचपटमाली खान किस खनिज से संबंधित है? पंचपटमाली, पंचपटमाली खान किस खनिज से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बॉक्साइट से। पंचपटमाली बॉक्साइट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में किसमें कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? निम्नलिखित राज्यों में किसमें कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में। कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलाडीला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बैलाडीला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बैलाडीला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लौह अयस्क के लिए बैलाडीला खनिज प्रसिद्ध है। बैलाडीला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुगली औद्योगिक प्रदेश का विस्तार है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का विस्तार है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का विस्तार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांसबेरिया से बिरला नगर तक। बांसबेरिया से बिरला नगर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 62, राउरकेला इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? राउरकेला इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा में। राउरकेला इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा में। क्वेश्चन नंबर 63, हथकरघा उद्योग है। हथकरघा उद्योग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुटीर उद्योग है। हथकरघा उद्योग क्या है? तो यह एक कुटीर उद्योग है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भरमौर जनजातीय क्षेत्र संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 64, भरमौर जनजातीय क्षेत्र संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गद्दी से। भरमौर जनजातीय क्षेत्र है गद्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरू मीरू संबंधित है, नीरू मीरू किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल संभर प्रबंधन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल प्रबंधन से। नीरू मीरू संबंधित है जल संभर प्रबंधन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, अम्ल वर्षा का क्या कारण है, अम्ल वर्षा का क्या कारण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायु प्रदूषण। अम्ल वर्षा वायु प्रदूषण के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 67, पूरब से पश्चिम गलियारा जुड़ता है, पूरब से पश्चिम गलियारा जुड़ता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कानपुर को पोरबंदर से। कानपुर को पोरबंदर से पूरब पश्चिम गलियारा जुड़ता है कानपुर को पोरबंदर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगलौर पतन कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 68, मंगलौर पतन कहाँ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में मंगलौर पतन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 69, भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम कब प्रसारित हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1936 में पहला कार्यक्रम शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, और ये आज का आखिरी सवाल है ऑब्जेक्टिव का। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे आगे आने वाले आपकी परीक्षा है उसका सारा जो वायरल क्वेश्चन है उसे हम आप लोग को जल्दी पहुंचा सके। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत लिए पंचवर्षीय योजना में किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी, पर्वतीय क्षेत्र विकास, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पांचवी। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ तक खत्म हो गया, आप चलते हम लोग सब्जेक्टिव की तरफ भी देख ले। इसके बाद सेक्शन बी, सेक्शन बी, सेक्शन बी देखिए, इसमें 1 से 20 तक लघु उत्तरीय है, इनमें से किन्हीं 10 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। हर क्वेश्चन के लिए 2 अंक निर्धारित किया गया है। तो 20 क्वेश्चन होगा लघु उत्तरीय, जिसमें से आपको 50 से 100 वर्ड में लिखना होगा, 20 में से 10 ही होता। आइए हम सबको एक बार समझते हैं। अगर आपको इसका लघु उत्तरीय का और दीर्घ उत्तरीय का उत्तर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कहिए कि सर हमें ये भी चाहिए, इसका भी उत्तर चाहिए, तो हम अगले सेशन में उसको भी लाएंगे। तब तक इसके बारे में केवल हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा, जनसंख्या परिवर्तन के 2 घटकों के नाम लिखिए, जनसंख्या परिवर्तन के 2 घटकों के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा, लिंग अनुपात कैसे मापा जाना है, लिंग अनुपात कैसे मापा जाना है। 4 नंबर, मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हैं, मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हैं। 5, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की किन्हीं 4 फसलों के नाम लिखिए, विस्तृत अनाज, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के किन्हीं 4 फसलों के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6, कच्चे मालों के आधार पर उद्योगों को वर्गीकृत कीजिए, कच्चे मालों के आधार पर उद्योगों को वर्गीकृत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, 4 पंचम क्रियाकलापों का उल्लेख कीजिए, 4 पंचम क्रियाकलापों का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, स्वेज नहर किन 2 निकटवर्ती पतनों को जोड़ती है, स्वेज नहर किन 2 निकटवर्ती पतनों को जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, ग्रामीण अधिवासों के किन्हीं 4 प्रतिरूपों का उल्लेख कीजिए, ग्रामीण अधिवासों के किन्हीं 4 प्रतिरूपों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, कायिक घनत्व क्या है, कायिक घनत्व क्या है। क्वेश्चन नंबर 12, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रमुख व्यावसायिक संवर्ग क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रमुख व्यावसायिक संवर्ग क्या है। क्वेश्चन नंबर 13, निवल बोया गया क्षेत्र तथा सकल बोया गया क्षेत्र में अंतर स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के 4 मध्यकालीन नगरों के नाम लिखिए, भारत के 4 मध्यकालीन नगरों के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के 4 लौह अयस्क उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए, भारत के 4 लौह अयस्क उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए।
क्वेश्चन नंबर 16, भारत के 4 प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों के नाम लिखिए। भारत के 4 प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों के नाम लिखिए। परिवहन के 3 प्रमुख प्रकारों के नाम बताएं। क्वेश्चन नंबर 17, परिवहन के 3 प्रमुख प्रकारों के नाम बताएं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के किन्हीं 4 खरीफ फसलों के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित 4 पत्तनों के नाम लिखिए। भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित 4 पत्तनों के नाम लिखिए। 20, मुक्त आकाश की नीति क्या है? मुक्त आकाश की नीति क्या है? चलिए दोस्तों, अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करें। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को हम लोग देखेंगे, और इसका आपको डिटेल सॉल्यूशन चाहिए एग्जाम में इसको कैसे लिखे और ज्यादा से ज्यादा नंबर उठा सके, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, तो हम उसका भी लेके आएंगे। चलिए नेक्स्ट। इसमें है 21 से 26 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए। इसमें 21 से 26 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें कि नहीं तीनों प्रश्न का उत्तर देना है, जो कि हर प्रश्न 5 नंबर का हो। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 21, रोपण कृषि की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। रोपण कृषि की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की विवेचना कीजिए। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की विवेचना कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग के महत्व की विवेचना कीजिए। 24 नंबर का हो रहा है, भारतीय कृषि की समस्याओं की विवेचना कीजिए। भारतीय कृषि की समस्याओं की विवेचना कीजिए। दोस्तों, इसे आप रिवाइज करके और रट के अवश्य ही जाए, क्योंकि यही एग्जाम में आएगा। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के आर्थिक विकास में सड़कों की भूमिका का वर्णन कीजिए। भारत के आर्थिक विकास में सड़कों की भूमिका का वर्णन कीजिए। 26, भारत का मानचित्र बनाइए और निम्नलिखित को प्रदर्शित कीजिए। मतलब भारत का मानचित्र बनाना है, उसमें से आपको हैदराबाद को दिखाना है, कन्याकुमारी को दिखाना है, गया को दिखाना है, जयपुर को दिखाना है और गोदावरी नदी को दिखाना है। थैंक यू। जय हिंद।